परागकण जो है पुष्प के परागकोश, क्या है, पुष्प के परागकोश में स्थित, पुष्प के, ये देखिए ये पुष्प का जो है वो परागकोश है। इस परागकोश में स्थित जो है वो इस प्रकार से, इसके अंदर क्या होते हैं, लघु बीजाणु, क्या होते हैं, लघु बीजाणु, लघु बीजाणु धानी होते हैं। लघु बीजाणु धानी में पुष्पों के नर युग्मक, इसके अंदर जो ये लघु बीजाणु धानी है, इसके अंदर जो है वो नर युग्मक यानी कि परागकण, यानी क्या होता है, परागकण का नर युग्मक का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम परागकण कहते हैं। क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं, परागकण कहते हैं। ये परागकण जो होता है वो इस प्रकार से ये होता है, ये इसका अंत स्तर हो गया और ये इसका बाह्य स्तर होता है। इस प्रकार से ये इसका बाह्य स्तर होता है। परागकण कैसा होता है, परागकण जो है वो परागकण नर युग्मक है। कैसा है, ये है पुष्प का नर युग्मक, पुष्प का नर युग्मक। हम लोग पढ़ेंगे परागकण की संरचना के बारे में। परागकण क्या है, परागकण जो है पुष्प का नर युग्मक है। क्या है, पुष्प का नर युग्मक है। कहता है इस यह जो कैसा होता है, तो यह जो है यह एक के केंद्रक ही होता है। कैसा होता है, इसका एक ही केंद्रक होता है, एक ही केंद्रक होता है। जो कैसा होता है, अगुणित। कैसा होता है, अगुणित। अगुणित का मतलब है इसका निर्माण जो है किसी द्विगुणित केंद्रक के अर्धसूत्र विभाजन के कारण इसका निर्माण हुआ है। कहता है इसकी भित्ति दो स्तरीय होती है। कैसी होती है, दो स्तरीय। जब इसकी संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसकी भित्ति जो होती है दो स्तरीय। देखिए ये बाहर वाला जो है इसको हम बोलते हैं बाह्य अस्तर, बाह्य अस्तर। बाहर वाला जो है उसको हम क्या बोलते हैं, बाह्य अस्तर। इस बाह्य अस्तर को हम बोलते हैं इक्साइन। क्या बोलते हैं, EXIN, इक्साइन। क्या बोलते हैं, इक्साइन। इसके अंदर जो होते हैं, इसी के बारे में पहले समझ लेते हैं। बाह्य अस्तर, ये बाह्य अस्तर जो परागकण के चारों तरफ पाया जाता है, यह जो है एक विशेष प्रकार के पदार्थ से मिलकर बना होता है, जिसे हम बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन। क्या बोलते हैं, स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन। परागकण का जो बाह्य स्तर होता है वो एक विशेष प्रकार के पदार्थ से मिलकर बना होता है, जिसको बोलते क्या है, स्पोरोपोलेनिन। यह स्पोरोपोलेनिन जो है वो सबसे अधिक प्रतिरोधक कार्बनिक पदार्थ है। कैसा है, सबसे अधिक प्रतिरोधक। क्या है, ये प्रतिरोधक कार्बनिक पदार्थ है। कैसा है, कार्बनिक पदार्थ है। जिस कारण से ये जो बाहर में ये जो पाया जा रहा है ये बाह्य स्तर, इस बाह्य स्तर में स्पोरुलिन नामक पदार्थ पाया जाता है और यह बहुत अधिक प्रतिरोधी होता है। इस प्रतिरोधी के कारण ही जो है परागकण जो है उसका जैव अपघटन, क्या होता है, जैव अपघटन लंबे समय तक नहीं होता है, जिस कारण से ये परागकण जो है बहुत दिनों तक सुरक्षित रहता है। अब यहाँ पे बात आती है ये स्पोरोपोलेनिन का निर्माण जो है इसके ऊपर किसके कारण होता है, तो ये स्पोरोपोलेनिन का निर्माण जो है वो इस परागकण के ऊपर जो है वो टेपिटम से निकलने वाले यूबिस कण के कारण होता है। किसके कारण होता है, टेपिटम से निकलने वाले यूबिस कण के कारण होता है। अब आता है, अब इसमें एक बात और है, इसमें एक बात और है कि ये जो बाह्य स्तर होते हैं ये परागकण के चारों तरफ जो है सभी जैसा एक रूप में नहीं होता है। देखिए यहाँ पर ऐसे आया और कहीं कहीं ये जाकर क्या होता है, ये पतला होता है। क्या होता है, कहीं कहीं पर जाकर इसका लेयर जो है वो पतले होते हैं। इस प्रकार से देखिए यहाँ आकर क्या हो गया, पतला हो गया, यहाँ क्या हो गया, ये पतला हो गया। कहता है जहां जहां ये पतला होता है इसे हम बोलते हैं जनन छिद्र। क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं जनन छिद्र। ये जनन छिद्र क्या होता है, इसी से जो है एक ट्यूब, जब इस परागकण का पॉलिनेशन होता है, परागन होता है, तो वर्तिकाग्र पर जाने के बाद इससे एक ट्यूब निकलती है।
क्या निकलती है, एक ट्यूब, इस प्रकार से एक ट्यूब निकलती है इस जनन छिद्र से होते हुए। पतला होने के कारण जो है ये जगह जगह पर पराग कण के जगह जगह पर जो है वो बाह्य स्तर के जो लेयर होते हैं वो पतला होता है, क्या होता है, पतला होता है, और इस पतले भाग से ही जो है एक ट्यूब निकलती इस तरह। आंतरिक अस्तर, ये आंतरिक अस्तर जो होता है इसको हम बोलते हैं इंटाइन, क्या बोलते हैं, इंटाइन। इंटाइन कहता है यह आंतरिक अस्तर जो होता है पेक्टिन और सेलुलोज का बना होता है। किसका होता है, पेक्टिन, पेक्टिन और सेलुलोज का। किसका होता है, सेलुलोज का। ये आंतरिक अस्तर जो होता है ये वाला भाग जो है ये किससे बना होता है, यानी ये देखिए ये वाला, ये किससे बना होता है, यह जो है उस पेक्टिन और सेलुलोज का बना होता है। यह जो है ये पेक्टिन और सेलुलोज जो होता है और इसके अंदर कुछ जो होते हैं ये साइटोप्लाज्मा कुछ इसके अंदर मौजूद रहते हैं। होता क्या है, जब ये इस पराग कण का पॉलिनेशन यानी परागन होता है तो वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद जो है ये फूलता है, और फूलने के कारण जो है इस आंतरिक स्तर पर क्या होता है, दबाव पड़ता है, और जब दबाव पड़ता है तो ये आंतरिक स्तर ही जो है जनन छिद्र से होकर जो इस प्रकार से क्या होती है, एक संरचना बनाती है, और इसी से ये जो है वो नर युग्मक जो है वो इससे बाहर आता है। तो इस प्रकार से हमने देखा परागकण की संरचना। इस प्रकार से क्या होता है, परागकण की ये संरचना होती है। परागकण कैसा होता है, परागकण जो है दो स्तरों से घिरा हुआ एक गोलाकार संरचना होता है। बाहरी स्तर को, इसके बाहरी स्तर को बाह्य स्तर कहते हैं और इसके आंतरिक स्तर को आंतरिक स्तर कहते हैं। बाह्य स्तर जो होता है स्पोरोपोलिनिन नामक पदार्थ से बना होता है। इससे स्पोरोपोलिनिन नामक पदार्थ से बना होता है जो सबसे अधिक प्रतिरोधी होता है, जिसके कारण जो है वो बीज लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं, इसका जैव अपघटन नहीं होता है। आंतरिक स्तर जो होते हैं इसको हम एंटाइन क्या बोलते हैं, एंटाइन कहते हैं, और ये पेक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। क्या होती है, ये अंदर वाला स्तर जो है वो पेक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है।